दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। आज फादर्स डे। आज फादर्स डे पे कुछ बातें मजेदार बातें बताऊंगा। तो व्यूअर्स, आप अपने बच्चों के साथ ये वीडियो देखिए। बच्चों को भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। तो चलिए, आज फादर्स डे में फादर की कहानी। मैं आज पिता हूं, मैं आज फादर हूं, लेकिन मेरे भी पिता हुआ करते थे। डॉक्टर सत्यव्रत पाल, डॉक्टर एस.बी. पाल होम्योपैथ डॉक्टर थे। बहुत कड़क डॉक्टर थे, बहुत कड़क अनुशासन में हमें रखते थे। आपको 3 घटनाएं सुनाऊंगा। मैं जब शायद स्टैंडर्ड 4th में था, तब क्या हुआ था, गर्मी की छुट्टियां थी, हम कॉमिक्स पढ़ते थे, थोड़ा सा ड्राइंग करते थे और रेडियो सिलोन के गाने सुनते थे, विविध भारती गाने सुनते थे। शायद मैं 5th स्टैंडर्ड में गया हूँ, तो मेरे पिताजी एक दिन आकर बोले, ये दिन भर गाना और यही सब चल रहा है, कॉमिक्स ही चल रहा है, कुछ पढ़ाई हो नहीं रही। तो उस जमाने में नागपुर टाइम्स पेपर हुआ करता था, नागपुर से छपता था वो अंग्रेजी पेपर। एक दिन उन्होंने बोला, देखो बेटा, ये पहला पेज देख लिया, इसके हेडलाइन देखो और इस हेडलाइंस के आप मीनिंग छाटोगे जो आपको नहीं समझता, ठीक है। और उसके बाद मैं रात को आऊंगा तो आप मुझे इसका हेडलाइन का अर्थ समझाओगे। अगर आप अर्थ नहीं भी समझा सके तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। और आप पहले पेज को बराबर हेडलाइन जो है उसको देखो। अजीब बात है, गर्मियों की छुट्टी लग गई, पढ़ाई की छुट्टी है, और ये हमारे पिताजी ने क्या शुरू कर दिया भाई। सच कहूं तो मेरे मुंह से जब निकला था, अरे बहुत ही जल्लाद बाप है रे बाप, अरे यार ये क्या शुरू हो गया। अब करना पड़ता था, तब बड़े मुश्किल से हेडलाइन और कुछ के हेडलाइंस का मैं मीनिंग बता पाता था और कुछ मीनिंग की हेडलाइन नहीं बता पाता था। तो मुझे पिताजी बोलते थे, पढ़ो बराबर उच्चारण के साथ, और उसके बाद वो समझा देते थे। और मैं कभी कभी चाट भी मार देता था। मेरे पिताजी जब 8:30 पौने 9 बजे ऊपर चढ़ते थे घर में डिस्पेंसरी से, मैं सो जाता था। तो मेरे पिताजी बोलते थे, उठा ढांग मेरे सुया, मतलब बंगाली में बोलते नाटक करके सोया, उठा। तब मेरी माँ डिफेंड करती थी, मेरे बोले बच्चा थक गया, सो जाओ। अरे उसने बाप का आवाज सुना करके सो गया, तुम बताओ मत। मैं तो कहाँ उठता था, दूसरे दिन भी देखता था। तो दोस्तों, तब तो लगता था कहाँ मेरा बाप, ये जल्लाद बाप है। ठीक है, ये पहली घटना है। उसके बाद ये 4th या 5th की घटना है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये देखिए, मैंने मेरे टेबल पे मैंने पुरानी डिक्शनरी जो मेरे पिताश्री ने खरीद कर दिया था, आप ये देख के अंदाज लगा सकते हैं। ये है हिंदी टू हिंदी, ये है इंग्लिश टू हिंदी, ये बंगाली टू हिंदी, बंगाली टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू इंग्लिश। ओफ, ये डिक्शनरी को संभाल के रखा हूं मैंने अभी। पिताजी की यादें हैं तो ठीक है, इनको संभाल के रखा हूं, मेरे टेबल पे ला के रखा हूं आज। प्रणाम आप सब। तो वैसे मेरे पिताजी बाद में कहते थे कि देखो बेटा, कोई भी भाषा समझनी है तो आपके वर्ड पावर बढ़ना चाहिए। तो वर्ड पावर अगर बढ़े तो आपकी उस लैंग्वेज में पकड़ होती है। तो व्यूअर्स के बच्चों, मेरे यंग व्यूअर्स, ये सही बात है, आपको डिक्शनरी से दोस्ती करना चाहिए, और जितने वर्ड पावर आपके बढ़ेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के लिए हो, बंगाली हो या हिंदी हो या अंग्रेजी हो, आपके वर्ड्स पावर बढ़ेंगे। और दूसरी बात, मेरे पिताजी कहते थे, जब आप डिक्शनरी में एक वर्ड का मीनिंग छाटोगे तब आपको 2-3 वर्ड के भी मीनिंग समझ जाएंगे। तो बाप जल्लाद नहीं होता, वो मुझे आज समझ रहा है। अब दूसरी घटना, मैं मैट्रिक पास हो गया, तब 11th मैट्रिक हुआ करता था। तो मैट्रिक के जिस दिन एग्जाम खत्म हुई, मैं हमारे गोंदिया में सुभाष गार्डन था, मैं थोड़ा लेट आया, काफी लेट आया, मतलब अंधेरा पड़ गया था। और मैं आया साइकिल लेके, तो इशारा किया कंपाउंडर को, पीछे का दरवाजा खोलो, साइकिल चढ़ाना। कंपाउंडर वहीं से बोलता, नो ऐसा नहीं, इधर से जाओ। मैंने बोला साइकिल, फिर भी उन्होंने इशारा किया। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है रे बाबा, शुक्र। तो मैं सामने से प्रवेश किया, मेरे पिताजी डिस्पेंसरी बैठे थे, मुझे पूछते हैं, कहाँ थे मिस्टर? मैंने बोला सुभाष गार्डन में घूम रहा था। तो इतने रात तक? मैंने बहुत स्मार्टली जवाब दिया।
परीक्षा खत्म हो गई ना, इसलिए सभी लोग घूम रहे थे तो मैं भी घूम रहा था। मेरे पिताजी ने घूर के देखा आंख से, ऐसा चश्मे से, परीक्षा खत्म हो गई। मैं तो कॉन्फिडेंट था, हाँ खत्म हो गई परीक्षा, आज ही खत्म हुई, तो हम घूम रहे थे। तो अब और कोई परीक्षा नहीं है, अब इसका क्या मैं उत्तर देता। 11वीं क्लास का बहुत शिशु, बदमाश बच्चा। मैंने बोला नहीं अभी तो कोई परीक्षा नहीं है। तो मेरे पिताजी कहते हैं ये आखिरी एग्जाम है तुम्हारी। मैंने बोला मैं इसका क्या उत्तर देता। उन्होंने बोले बेटा तुमने पहला एग्जाम दिया है जिंदगी का, अभी तो एग्जाम ही एग्जाम है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। बेटा तुम मेरे को बुलान बोलते थे, ये जो पहला एग्जाम दियो जिंदगी की पहली एग्जाम, इसके बाद तो तुम्हें हर साल जिंदगी भर एग्जाम ही एग्जाम देना है। सो डोंट टेक इट ग्रांट। कल से आप लैंप पोस्ट जलने के पहले अंदर आओगे, समझ में आई बात। मैं ये आखिरी वर्ड सेंटेंस से काफी था, लैंप पोस्ट जलने के बाद आओ, पहले आओगे। मैंने बोला ठीक है, और फिर गया और पीछे का जो दरवाजा लॉक था उसको खोला, साइकिल चढ़ा, और फिर मेरे मन में अरे क्या जल्लाद बाप है यार, पिताजी माफ करना। हाँ मेरे मन में तो था, मैंने कहा तो बच्चों बाप लेकिन जल्लाद नहीं होते, वो सही बात थी। इतने क्या बोलना, जिंदगी मैट्रिक पास हो गया मतलब ये नहीं कि आपका पहला जिंदगी के पहले एग्जाम खत्म, उसके बाद तो एग्जाम एग्जाम एग्जाम, जिंदगी भर एग्जाम ही है। तो ये मेरी जिंदगी की दूसरी घटना। और तीसरी बहुत मजेदार घटना है, मेरे पिताजी बहुत फ्रेंडली थे, मतलब उनकी दोस्ती मेरे दोस्तों के साथ भी थी। बहुत मजेदार मजेदार बातें करते थे, मेरी शिकायतें करते थे और उसको समझाओ सुब्रत को ऐसा वैसा। और मेरे जो दोस्त लोग थे वो भी बहुत मौज लेते थे। तो मेरे दोस्त थे, मैं दोस्त कहूं क्या, वो मेरा भाई था, प्रमोद सज्जो। प्रमोद गुरुजी को मैं भूल नहीं सकता, वो मेरे भाई से भाई था, तो उनसे भी बड़ी दोस्ती थी। मैं यहाँ गुरुजी बोलूंगा क्योंकि वो टीचर थे, मैं उनको गुरुजी बोला करता था। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा मैं अगर बाद में हर बार में प्रमोद सज्जो बोलूंगा। तो गुरुजी के साथ मेरे पिताजी की बहुत दोस्ती थी, बहुत चलती रहती थी चुगली, मेरी चुगली और मेरा गुरुजी बड़ा भाई हाँ में हाँ मिला, तो ये मुझे सब मालूम था। आई टेक इट, मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो बोलते हैं ना सुन लो। तो एक बार क्या हुआ, गुरुजी आए और कॉल बेल बजाए, तो मैंने इशारा किया ऊपर से आ रहा हूं। मैं नीचे उतरा तो मेरे पिताजी बाहर खड़े थे, उनका पीठ था हमारे घर की तरफ, वो उधर थे, और मेरे मित्र गुरुजी का चेहरा घर के तरफ था। मतलब मेरे पिताजी मुझे देख नहीं पा रहे थे, मैं पिताजी को देख पा रहा था। मैं भी धीरे धीरे गया, मैंने आज क्या चुगली हो रहा है सुना जाए। तो मैं प्रमोद गुरुजी का कुछ रिएक्शन नहीं था, वो समझ गए थे कि मैं सुन रहा हूं। तो मेरे पिताजी बोलते हैं अरे घंटी बजा दिए सज्जो। तो बोले हाँ बापी, मेरे पिताजी को सभी बापी बोलते थे, हाँ बापी बजा दिया। तो मेरे पिताजी का दूसरा सेंटेंस था, अरे राजकुमार आएंगे, उनका क्या है, राजकुमार का क्या है। मैं सुन रहा था, बाप जिंदा है तब तक राजकुमार को क्या फिक्र है, तब तक। अब प्रमोद गुरुजी क्या कहते हैं, मैं तो पीछे खड़ा सुन रहा था, वो कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं चुपचाप मेरे पिताजी के पास गया और मैंने फिर हंसते हुए बोला, बापी आप सही कह रहे हो कि मुझे क्या फिक्र है, डॉक्टर पाल जिंदा है, राजकुमार की जिंदगी जी रहा हूं, मौज ही मौज है। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैंने अपने पिताजी को, बापी मैं बहुत तकदीर वाला हूं कि मेरे पिताजी आप हैं, डॉक्टर एस.बी. पाल, सत्यव्रत पाल, लेकिन आप तकदीर वाले नहीं हैं। आपके पिताजी डॉक्टर प्रमोदनाथ पाल थे, आज आप जलिए मत, मेरी तकदीर है कि आप जैसा पिताजी मुझे मिला। तो मेरे पिताजी हाथ पर, मैंने बोला गुरुजी चालू करो अपनी गाड़ी। प्रमोद गुरुजी ने मारे एड्डी पे किक और मैं हंसते हुए चला गया। तो ऐसे किस्सा होते हैं बस। तो दोस्तों, व्यूअर्स, पेरेंट, आप बच्चों से दोस्ती रखिए, बहुत अच्छे से मिलकर बात कीजिए और एक समय में अनुशासन भी रखिए, बाद में दोस्ती कर लीजिए। और मेरे छोटे छोटे किड्स, बच्चे, बेटा पिताजी माँ कभी बुरे नहीं होते, कोई जल्लाद नहीं होता। वो मेरा था रिएक्शन जो मैंने आपको सच कहा। आपको भी शायद लगता होगा जब पिताजी बोलते होंगे क्या पढ़ाई करो करो करो, बेटा अच्छे के लिए बोलते। मैं आज ये मान रहा हूं
कि वर्ड पावर होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो पिताजी की किसी बात का, माँ का किसी बात का बुरा मत मानिए, और पिताजी एवं माँ लोग एक समय बाद दोस्ती कर लीजिए बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगेगा, तब उनको दोस्ती की जरूरत है। तो आज यहीं तक। हैप्पी फादर्स डे मनाइए, आज संडे है, हैप्पी संडे। धन्यवाद, नमस्कार।